नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है सोशल फंक्शंस ऑफ किनशिप सिस्टम, नातेदारी व्यवस्था के सामाजिक प्रकार्य या आप जिसे लाभ भी कह सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। भारतीय समाज में नातेदारी व्यवस्था की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसके सामाजिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। सामाजिक व्यवस्था में नातेदारी व्यवस्था का क्या योगदान है, क्या महत्व है, क्या प्रकार्य है, इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे विशेषताएं हैं या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम लेते हैं। सबसे पहला जो है हम बिंदु वो लेते हैं सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण, यानी नातेदारी व्यवस्था का प्रमुख सामाजिक कार्य क्या है कि ये सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करती है। कौन? नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था व्यक्ति के उन समूहों को बताती है जिनके बीच वो अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा व्यतीत करता है ना। सीधी सी बात है कि भाई नातेदारी व्यवस्था क्या होती है कि भाई व्यक्ति के वो समूह बताती है वो जिनके बीच वो क्या करता है, अपना जो संपूर्ण जीवन या जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसको वो वहाँ पर व्यतीत करता है। उनके बीच के व्यवहार के मानदंड नातेदारी व्यवस्था निर्धारित करते हैं कि भाई आपके बीच व्यवहार कैसा होगा, आपकी उनसे नातेदारी कैसी है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, घनिष्ठ संबंध है, दूर के संबंध हैं, कैसे हैं आपके, उसी आधार पर, उस नातेदारी के आधार पर ही क्या होगा, आपका उनके बीच का व्यवहार निर्धारित होगा। तो नातेदारी व्यवस्था क्या करती है, आपके सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण करती है। सामाजिक जीवन में 3 ऐसे प्रमुख अवसर होते हैं जिन पर ऐसे व्यवहार प्रतिमान विशेष रूप से क्रियाशील होते हैं, है ना। कुछ ऐसे मतलब अवसर होते हैं जिस पे इस तरह के जो व्यवहार हैं वो कि देखे जा सकते हैं। जीवन चक्र संबंधी संस्कार, है ना, जैसे क्या है, जन्म, विद्यारंभ, विवाह, व्यापार, आरंभ, मृत्यु, है ना। इन सब का निर्धारण किसके आधार पर होता है? सामाजिक इन व्यवहारों का या नियमों का निर्धारण नातेदारी व्यवस्था के आधार पर। दूसरा है दाय या उत्तराधिकार का निर्धारण करते समय, भाई आपकी नातेदारी और इसके आधार पर ही निर्धारित होता है कि उत्तराधिकार का निर्धारण किस प्रकार होगा, आपकी उनसे कैसी नातेदारी है ना, या किस नातेदारी व्यवस्था में आप हैं, उसी आधार पर क्या होगा, उत्तराधिकार के नियम उसी के अनुसार लागू होंगे। खेती या व्यापार में विशेष अवसरों पर, खेती कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो उस आधार पर भी आप क्या करते हैं, आपके सामाजिक व्यवहार कैसे होंगे, उनके नियम क्या होंगे, उसका निर्धारण भी नातेदारी व्यवस्था के आधार पर ही होता है। यानी आप किस प्रकार के जो व्यवहार करेंगे उसका निर्धारण किसके द्वारा होता है? नातेदारी व्यवस्था के आधार पर। तो समाज में सामाजिक व्यवहार के नियमों का निर्धारण कौन करती है? नातेदारी व्यवस्था। ये एक इसका सामाजिक प्रकार्य है। दूसरा प्रकार्य इसका है सामाजिक व्यवहार का नियमन यानी रेगुलेशन, आगे से आगे चलता जाना। व्यक्ति के आचरण पर नियंत्रण रखने में जो नातेदारी है वो समूह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब व्यक्ति का व्यवहार पर इन नियमों के, नातेदारी व्यवस्था के आधार पर क्या होता है, एक नियंत्रण लग जाता है। एक विशिष्ट अवसर पर, कि कोई भी विशिष्ट अवसर है उस पर विशिष्ट नातेदार की भूमिका को अन्य नातेदार बड़े ध्यान से देखते हैं। मतलब कोई भी एक विशिष्ट कार्य है, अवसर है, त्योहार है, उस पे जो एक नातेदार है उसका क्या रोल होगा उसको जो दूसरे नातेदार है बहुत ध्यान से देखते हैं
और उसकी प्रशंसा करते हैं या फिर आलोचना करते हैं। यदि वो व्यवहार किसके द्वारा है, नातेदारी व्यवस्था में जो व्यक्ति को जो पद है उसके अगर अनुसार वो धारण कर उसके अनुसार वो कार्य करता है, उसके अनुसार वो व्यवहार करता है तो उसकी प्रशंसा होगी, और उसके विरुद्ध अगर वो कार्य करता है तो क्या होगी, उसकी आलोचना होगी। इसलिए व्यक्ति के जिस व्यवहार की अपेक्षा की जाती है, व्यक्ति उसी प्रकार का व्यवहार करने के लिए क्या करता है, स्वयं को बाध्य या महसूस करता है। यानी वही बात है कि व्यक्ति कैसा व्यवहार करेगा, जो नियम होंगे उसके अनुसार ही व्यवहार करेगा, वो बाध्य हो जाता है उन नातेदारी व्यवस्था में उस नियम के अनुरूप व्यवहार करने को। साधारणतः हर व्यक्ति इस बात की चिंता करता है कि उसके किसी आचरण पर दुनिया क्या कहेगी, है ना। दुनिया से उसका आशय क्या होता है, अपने नातेदारी समूह से होता है। दुनिया का मतलब क्या होता है, जो जिसे वो जानता है, जो उसके संबंधी हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, जो उसके समूह जिसके अंतर्गत वो रहता है, उससे संबंधित जो व्यक्ति है अन्य, वो क्या कहेंगे, है ना, उसका उनसे मतलब होता है। तो हर व्यक्ति इस बात की चिंता तो करता है। इस भांति नातेदारी व्यवस्था सामाजिक व्यवहार को समाज की आदर्शों के अनुरूप बनाए रखने में योगदान देती है। इसलिए क्या होता है कि जो नातेदारी व्यवस्था क्या है, व्यक्ति जो है उसके व्यवहार में नियमन लाती है ना। जो आदर्श हैं हमारे समाज के आदर्श है, उसको अनुरूप बनाए रखने में क्या करती है, योगदान देती है। इसी तरह तीसरा प्रकार है क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखना, सोशल कल्चरल कंटिन्यूटी बनाए रखना। नातेदारी व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति एक दूसरे के नज़दीक बहुत ही नज़दीक महसूस करते हैं। वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि भाई समाज के जो व्यवहार हैं, आदर्श हैं या सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहें, है ना। जो नातेदारी व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं और चाहते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते रहें। और इस उद्देश्य को लेकर समाज में नातेदारी को व्यक्ति जो है वो अपने जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं से विशेष रूप से जोड़ता है। कौन सी दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पहला तो होता है विवाह और दूसरा होता है उत्तराधिकार, है ना। इसीलिए कि भाई एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो, इन चीज़ों को लेकर यही इसका उद्देश्य होता है। और इसको लेकर व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन की जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको विशेष रूप से वो व्यक्ति किससे जोड़ता है, नातेदारी से जोड़ता है। पहला है विवाह, दूसरा है उत्तराधिकार, है ना। एस.एल. शर्मा थे, उन्होंने क्या बताया कि भाई सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता बनाए रखने में बंधुत्व की भूमिका परम महत्वपूर्ण है। ठीक है, सामाजिक कल्चरल जो कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं उसके लिए क्या है, इस तरह की जो सिस्टम है उसकी भूमिका या उसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा जो इसका प्रकार्य देखते हैं हम, वो कहते हैं सामाजिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना। सामाजिक सहायता और सुरक्षा प्रदान करना। नातेदारी व्यवस्था जीवन के विशेष अवसरों पर सामाजिक सहायता का काम करती है, सोशल कोऑपरेशन का काम करती है। जैसे भाई लड़की के विवाह के समय उत्तरी क्षेत्र की कुछ जातियां हैं, है ना, उसमें मामा को भात देना पड़ता है ना, भात देना पड़ता है किसको, मामा को। इससे उस समय कुछ सहायता मिल जाती है। वास्तव में इसका क्या, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या होता है कि भाई मामा की तरफ से जब भात दिया जाता है तो उससे उस समय पर उनको लड़की वालों को कुछ सहायता मिल जाती है। इस भांति जीवन के जोखिम जैसे बुढ़ापा है ना, दुर्घटना है, कोई बीमारी हो गई, बेकारी हुई, इसके विरुद्ध नातेदारी व्यवस्था क्या करती है, एक सुरक्षा प्रदान करती है। यानी क्या हो रहा है भाई, जैसे कोई लड़की है, ठीक है, उसके मामा को कहते हैं कि भाई आपको शादी में भात देना है, तो वो भात देने के पीछे कारण क्या है कि कोई गरीब है ना, कोई बेकारी है, उनकी बीमारी है, तो उस जो भात है उससे उसे क्या मिलेगी, सहारा मिलेगा। किसमें, विवाह के समय में सुरक्षा मिलेगी। वो सुरक्षा कैसी भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती है ना, किसी भी तरह की हो सकती है। तो नातेदारी व्यवस्था क्या है, एक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है।
यदि कोई बालक अनाथ रह जाए तो भारतीय समाज में क्या करते हैं, सबसे पहले उसके नातेदारों से तो ये आशा की जाएगी कि उसकी देखभाल करें, और साधारणतः ऐसा करते भी हैं। वास्तव में यदि कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसके कोई रिलेटिव्स हैं, नातेदार हैं, चाचा ताऊ मामा नाना जो भी हैं, वो क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। तो ये किसके कारण हुआ, नातेदारी के कारण, है ना। तो नातेदारी ने क्या किया, सहायता भी करता है, सामाजिक सहायता और सुरक्षा भी प्रदान करता है। इसी तरह से पांचवा जो इसका सामाजिक प्रकार्य है वह है व्यक्ति की अलगाव की भावना से सुरक्षा। यानी नातेदारी व्यवस्था का एक और सामाजिक प्रकार क्या हो गया कि ये व्यक्ति में अलगाव की भावना से उसको बचाती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है। व्यक्ति की दृष्टि से यदि हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई नातेदारी व्यवस्था व्यक्ति के मन में एकांकीपन जो होता है, अलगाव जो होता है, उसकी भावना उत्पन्न नहीं होने देती है। क्योंकि ये व्यवस्था क्या करती है, उसके जो स्वजन है उसका दायरा बढ़ा देती है ना। जो भी उसके नातेदार से संबंधित होंगे और रिश्तेदार होंगे, वो उसके भी चाहे प्राथमिक होंगे, द्वितीयक होंगे, तृतीयक होंगे, तो उनके क्या होगा, स्वजन या उस जो स्वजन है उनका दायरा बढ़ जाता है। तो उसमें एकांकीपन या अलगाव की भावना नहीं आने देती। व्यक्ति कई लोगों से क्या होता है, नातेदार होता है, रिश्तेदार बन जाता है। उसमें इस शक्ति का एहसास होता है कि भाई वो अपने स्वजनों पर कभी कभी क्या करता है, गर्व का अनुभव करता है। जैसा कि हमने कहा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, सामाजिक सहायता प्रदान करती है। तो कभी किसी को सहायता की ज़रूरत होती है तो क्या होता है, सबसे पहले नातेदार ही उसके संपर्क में आते हैं, उसे सहयोग प्रदान करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये व्यवस्था व्यक्ति को अलगाव की भावना से बचाती है और क्या होता है, स्वजनों पर गर्व का अनुभव भी करती है। क्योंकि उसकी जो अस्मिता है ना, वो भी बहुत कुछ नातेदारों की सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आधारित होती है। वास्तव में सामाजिक जो आपके नातेदार हैं वो प्रतिष्ठित होंगे तो आपकी भी प्रतिष्ठा में क्या होगी, वृद्धि होगी। हम ये जितनी भी विशेषताएं हमने देखी हैं, इसमें एक बात ज़रूर कहेंगे कि भाई नातेदारी व्यवस्था जो उद्योग पूर्व के समाज से उसमें अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जाता है, औद्योगिक होता जाता है, नातेदारी की भूमिका जो है उसका महत्व भी क्या होता है, कम होता जाता है। सभी बातें हैं, प्रकार्य भी हैं, दुष्कार्य भी हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि नातेदारी व्यवस्था का आज भी समाज में महत्व तो पाया जाता है और इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। तो है ये आपके नातेदारी व्यवस्था के सामाजिक कार्य, सोशल फंक्शन ऑफ किनशिप सिस्टम। धन्यवाद।